शिर्डीतून प्रियांका गांधी लाईव्ह. बघूया प्रियांका गांधी शिर्डीतून लाईव्ह. प्रियंका जी एक आंधी है, देश की इंदिरा गांधी है. प्रियंका जी गांधी यांना मी कि नहीं, क्या हम उनको अपने मन में रखते हैं कि नहीं. और यहाँ आकर साईं बाबा की वो प्रतिमा देखकर एकदम साधारण तरह से वही प्रतिमा, चाहे यहाँ हो, वहां पे बैठे हुए जो लोग थे वो बता भी रहे थे कि ये प्रतिमा पूरे देश में एक ही होती है, क्योंकि साईं बाबा जी साक्षात थे. और मैं सोच रही थी कि इनकी जो सीख थी समानता की, मानवता की, किसी का दुख है उसमें शामिल हो, उसकी मदद करो, कोई गरीब है उसकी मदद करो, सच्चाई की बात, सत्य की बात, ये आज जो हमारे देश के राजनीतिक मंच हैं, क्या ये बात आज भी उन मंचों पे है? क्या हमारे दिलों में है? क्या मैं चुनावी सभा में इसकी चर्चा कर सकती हूं? मैं सोच रही थी कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के राज में, भाजपा के राज में, और यहां जो 2.5 सालों से आपकी जो सरकार रही है उसके राज में सच्चाई की अहमियत क्या रह गई है? ऐसे मंचों पर चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े बड़े नेता हो, कुछ भी कह देते हैं. उनको ये परवाह नहीं होती कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो जनता के सामने रख रहा हूं, ये सच है कि नहीं है, ये भलाई की बात है कि नहीं है, क्या मैं जनता के जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, राजनीति कर रहा हूं, या जनता की भलाई की बात कर रहा हूं. आज मुझे ताज्जुब होता है कि इसी महाराष्ट्र में, जिस पर हम सबको गौरव है, हमारे पूरे देश को गौरव है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान हो रहा है, आपका अपमान हो रहा है. वही नेता मोदी जी और उनके साथी, वही नेता जो मंच पे खड़े होते हैं और उनका नाम लेते हैं, उनका सम्मान नहीं करते. 7 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का शिलान्यास किया, बाद में चुपचाप से बनाना बंद कर दिया. संसद के बाहर जो उनकी प्रतिमा थी वो हटा दी, और जो सिंधुदुर्ग में प्रतिमा बनाई वो तो दह गई, क्योंकि उसको बनाने में ही इतना भ्रष्टाचार था. तो फिर नाम लेने का फायदा क्या है जब आप अपमान करेंगे? मोदी जी बार बार बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं मेरे भाई के संदर्भ में. मैं राहुल जी की बहन हूं. मैं कहती हूं मोदी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, बाला साहेब ठाकरे जी का नाम सुन लीजिए, और ये भी सुन लीजिए कि हाँ, हमारी विचारधारा अलग थी, हाँ, हमारी राजनीतिक सोच अलग थी, लेकिन न बाल ठाकरे जी और न कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, न राहुल जी, न आज का कोई भी कांग्रेस का नेता शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त करते. और एक मेरी चुनौती भी सुन लीजिए कि जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को. मैं चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे. मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे. वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे भाई आरक्षण के खिलाफ हैं. वो व्यक्ति जो मणिपुर से मुंबई तक जिसने यात्रा की, न्याय यात्रा की, न्याय मांगने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ है. झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ. आपके मंचों पर खड़े होकर ये जानते हुए कि इस इंसान ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, न्याय मांगी है, जाति जनगणना की बात की है, इसलिए करते हैं क्योंकि डर गए